जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेजेबल शेल में। आज हम अपनी कार्यकाल सीरीज़ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के दूसरे कार्यकाल के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों 26 नवंबर 1949 को संविधान को मंजूरी मिलने के बाद आर्टिकल 324 के तहत 25 जनवरी 1950 को देश में इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया और 21 मार्च को सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमिश्नर बने और इसके बाद देश में पहले आम चुनाव की तैयारी शुरू हो गई और आर्टिकल 326 के तहत 21 साल और उससे बड़े सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार दिया गया। फिर 28 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक 68 फेज में देश के पहले आम चुनाव संपन्न हुए और इंडियन नेशनल कांग्रेस 374 सीट के साथ देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी और 17 अप्रैल 1952 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई। इसके साथ ही 1 अप्रैल 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई। प्रथम पंचवर्षीय योजना की सीमा 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक थी। इसमें कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई थी और भारत साथ ही साथ अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ भी बेहतर करते जा रहा था। इसी बीच 1953 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रहे शीत युद्ध के दौरान भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की शुरुआत करी और किसी भी गुट में न जाने का फैसला लिया और भारत ने साथ ही अपने पड़ोसी मुल्क चीन के साथ 28 अप्रैल 1954 को बीजिंग में पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए और नई दोस्ती की नींव रखी। मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूँ कि 1953 में अमेरिका ने यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चीन को हटाकर भारत को स्थायी सदस्य मतलब कि वीटो पावर बनाने का प्रस्ताव रखा था, पर नेहरू जी ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। फिर 1955 में सोवियत संघ ने भारत के पास फिर से वीटो पावर का प्रस्ताव रखा था, पर चीन के साथ मधुर संबंध को देखते हुए नेहरू जी ने यह प्रस्ताव फिर से ठुकरा दिया। साथ ही 1953 में बैकवर्ड क्लासेस कमीशन का गठन किया गया और 1954 में एससी और एसटी कास्ट को शिक्षण संस्थानों में 20% आरक्षण देने की शुरुआत की गई और फिर 1953 को फैजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई और भाषा के आधार पर राज्यों का विभाजन किया गया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1956 में केंद्र को सौंपी थी और फिर 1957 को जम्मू कश्मीर ने अपना धारा 370 के तहत अपना अलग संविधान को स्वीकारा था। फिर 1954 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। नेहरू जी के दूसरे कार्यकाल के दौरान कई संस्थानों का गठन किया गया था। उनमें से कुछ प्रमुख संस्थानें जैसे 1952 में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स, 1954 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया शेल और फिर 1954 में ही भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार्क, 1955 में भिलाई स्टील प्लांट और 1956 में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी की गठन किया गया था। 1956 में ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में अब हम भारत के दूसरे आम चुनाव, नेहरू जी के तीसरे कार्यकाल और इंडिया चाइना वॉर के बारे में बात करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय श्री महाकाल।